अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो आज हमारा टॉपिक है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। तो पहले हम देखेंगे वाइमर रिपब्लिक किसको कहते हैं। आपको पता है आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रेजिग्नेशन ऑफ द एम्परर, द पार्लियामेंट्री पार्टीज मेट एट वाइमर and establish a democratic constitution with a federal structure. This is termed as the Weimar Republic. तो Weimar Republic हम आपको पता है कि जब जर्मनी को पहली वर्ल्ड वार में हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद वहाँ का जो किंग था, किंग कैसर विलियम सेकंड जो है वो हॉलैंड चला गया, भाग गया। उसके बाद जो वहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टी, उनको एक मौका मिला टू रिकास्ट द जर्मन पॉलिटी। उन्होंने जर्मन पॉलिटी को फिर से तराशने की कोशिश की, ठीक करने की कोशिश की। तो वो पार्टी जो रिपब्लिक पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं वो जमा हुई वाइमर में। वाइमर इज़ अ प्लेस इन जर्मनी, और एक रिपब्लिक बनाया नवंबर 1918 में। उसका नाम पड़ा वाइमर रिपब्लिक। तो ये बर्थ जो है वाइमर रिपब्लिक, इसका बैकग्राउंड ये कैसे वजूद में आया। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 से लेकर 1918 तक, उसमें एलाइज और सेंट्रल पावर्स थे। एलाइज में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए ने ज्वाइन किया 1970 में। उसके बाद सेंट्रल पावर्स, उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया और ऑटोमान तुर्की एम्पायर्स थे। तो क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में एलाइज ने जीता, तो पहले जो था, जो जर्मनी जो है उसको पहले बहुत ज़्यादा मतलब कामयाबी मिलनी शुरू हो गई थी। तो जब जंग शुरू हुआ तो उसने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई किया स्टार्ट में। तो उसके बाद जो एलाइज हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो गई जब यूएसए ने उनके साथ ज्वाइन किया 1917 में। उसके बाद उन्होंने जर्मनी को डिफीट किया, और सेंट्रल पावर, क्योंकि जर्मनी सेंट्रल पावर के साथ था, नवंबर 1918 में। उसके बाद क्या हुआ, तो ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में एलाइज ने सेंट्रल पावर्स को हरा दिया, यानी सेंट्रल पावर जो है डिफीटेड जर्मनी वाज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर्स, उनको डिफीट किया गया। जब डिफीट इम्पीरियल जर्मनी को मिली, यानी आफ्टर द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि इट वाज हेडेड बाय किंग। तो वहाँ किंग कैसर विलियम था। तो जब इम्पीरियल जर्मनी को डिफीट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसके बाद क्या चेंजेस आ गई। उसके बाद एब्डिकेशन ऑफ एम्परर, यानी कि जो किंग था उसको अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। तो किंग ख़त्म हुआ, वहाँ अब किंग नहीं था क्योंकि वो भाग गया था। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं उनको एक मौका मिला टू रिकास्ट द डेमोक्रेटिक पॉलिटी और जर्मन पॉलिटी। वो पार्लियामेंट्री पार्टीज जो थी वो वाइमर में जमा हुई। वाइमर जो है एक जगह है जर्मनी में। उन्होंने वहाँ एक नेशनल असेंबली बनाई जिसका नाम पड़ा वाइमर रिपब्लिक, यानी पार्लियामेंट बनाया। तो ये पार्लियामेंट जो है इट एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसने क्या किया, ये जो नेशनल असेंबली जो बनी, जो मेट हुई वाइमर में, तो उन्होंने वाइमर जो अभी हमने देखा कि नेशनल असेंबली बना वाइमर रिपब्लिक में, जिसका नाम वाइमर रिपब्लिक है या पार्लियामेंट है। उसके बाद उससे क्या चेंजेस आए जर्मनी में, इट एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, यानी फेडरल शेयरिंग ऑफ पावर्स थी वहाँ। अब जो स्टेट जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स, उनको भी अब हुकूमत में हिस्सा मिलना लगा, यानी पावर शेयरिंग में हिस्सा मिलने लगा बाज़ाब्ता। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर वहाँ बना, डेमोक्रेटिक सेटअप बना। उसके बाद डिप्टीज़ जो है, डिप्टीज़ हम कहते हैं जैसे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, तो पार्लियामेंट में इसी तरह वहाँ डिप्टीज़ उनको कहते हैं। वो इलेक्टेड हुए ऑन द इक्वल बेसिस, यूनिवर्सल वोट्स इन द जर्मन, यानी कि जो वोट डालने का जो तरीका था वहाँ शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं जो यूनिवर्सल तरीका है, जो वोट डालने का जो तरीका है वो वहाँ शुरू हुआ, यूनिवर्सल वोट्स इन जर्मन पार्लियामेंट। तो उसके बाद डिप्टीज़ जब इलेक्टेड हुए ऑन इक्वल बेसिस और यूनिवर्सल वोट्स इन जर्मन पार्लियामेंट,
तो जर्मन पार्लियामेंट को हम कहते हैं रेस्टैग या रिचस्टैग भी कहते हैं इसको। तो रिचस्टैग जो है जर्मनी का पार्लियामेंट कहलाता है। तो वहाँ डिप्यूटीज़ इलेक्टेड हुए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल वोट्स, इक्वल बेसिस पे। तो उसके बाद जब वेमर रिपब्लिक बना, पार्लियामेंट में भी जो है इलेक्टेड हुए लोग, जिसको हम रिचस्टैग कहते हैं। लेकिन जो वेमर रिपब्लिक है, इट वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, यानी जर्मन के लोगों ने इसका वेलकम नहीं किया, यानी इसकी खातिरदारी अच्छी तरह से नहीं की। इट वाज नॉट वेलकम्ड। अब इसको वेलकम क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप भी शुरू किया था, यानी खड़ा किया था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, इसको ये जो वेलकम नहीं किया कि अब डेमोक्रेटिक तरीका आने लगा था, अब किंग ख़त्म हुआ था, किंग सिस्टम जो है उसने एब्डिकेट किया था। लेकिन फिर वजह क्या थी कि जो वेमर रिपब्लिक है, इट वाज नॉट रिसीव्ड वेल सून, इसको लोगों ने क्यों नहीं मंजूर किया, इसको लोगों ने क्यों नहीं अच्छी तरह तरीके से लिया? वजह यही थी क्योंकि जो वेमर रिपब्लिक हैं, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक मुआहदा साइन किया। तो उस मुआहदे का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स या वर्सलीज भी उसको हम कहते हैं, या ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसको लोगों ने नापसंद किया, वेमर रिपब्लिक को। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा तो दैट विल बी रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। थैंक यू।